हेलो गाइज, वेलकम टू लश लर्नर। हमारे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में टुडे आई विल एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम यह भी देखेंगे कि व्हाट इज पीएमएम1 एंड हाउ इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन जीरोथ लॉ। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ये हमारा बॉडी ए बॉडी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। मान लिया कोई तीसरी बॉडी सी है, ये हमारा बॉडी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फिर ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी भी हमारी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यही हमारा जीरोथ लॉ है। दैट इज इफ एनी टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, अब हम देख लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि हमारे बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बराबर है। यहाँ पे मतलब हुआ कि ए का बी का टेम्परेचर बराबर है, तो ए और सी का भी टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, जिसके कारण ये भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। हीट फ्लो का डायरेक्शन हमेशा हमारा हायर टेम्परेचर T1 से हमेशा T2 की ओर होता है। जब हमारा T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है तो हमारा हीट फ्लो का डायरेक्शन ये होता है। अब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा, जब हमारा ये T1 भी हमारा क्या हो जाएगा T, और ये हमारा T2 भी क्या हो जाएगा T। ये कब होगा, जब हमारे ये दोनों कांटेक्ट में होंगे, तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। यही हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम हमने देखा था लास्ट वीडियो में, क्या होता है, ये हमारा जैसे एक बॉडी है, ये हम इसको हम इंसुलेट कर दिए और क्लोज कर दिए, तो ना इसमें मास ट्रांसफ़र होगा और ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। एनर्जी ट्रांसफर मतलब हीट एंड वर्क इंटरेक्शन नहीं होंगे। ओके, तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा क्या हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। हमें पता था क्या होता है, सिस्टम हमारा एक हाइपोथेटिकल रीजन होता है जिसके अंदर सारे प्रोसेसेज होते हैं, जैसे कांस्टेंट प्रेशर, टरबाइन, कंप्रेसर, ये सब हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। और ये हमारा बाउंड्री होता है, और ये हमारा बाहर का सारा रीजन हमारा सराउंडिंग होता है। ओके, और ये हमारा सिस्टम होता है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता क्या है। यह बेसिकली हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यूनिवर्स की सारी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स या आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब हम इसके इक्वेशंस देख लेते हैं। इक्वेशंस कैसे देखेंगे, इक्वेशंस हमारे बेसिक होते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा क्या है, वर्क डन है। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा डेल्टा यू है। डब्ल्यू हमारा वर्क है, और क्यू हमारा क्या है, हीट गिवन और एब्जॉर्ब, ये हमारा क्या है, क्यू है। अब हम देखते हैं ये आया कैसे। इसको लाने के लिए हम बेसिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देख लेते हैं। बेसिक हम पहले आइस देख लें। ये हमारा क्या है, एक आइस क्यूब है। ये हमारा एक आइस क्यूब है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देंगे तो हमारा आइस क्यूब क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वाटर बनने पे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम सेम ही है, ये भी वॉल्यूम वी था, ये भी इसका वॉल्यूम वी था। इसका मान लिया सेमी कंटेनर दोनों है, ये हाइट दोनों वॉल्यूम सेम ही है। तो ये हमारा आइस क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ हमें वर्क नहीं मिला है। W इज इक्वल टू 0 है। बस क्या हुआ है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब जितना भी हमने हीट दिया वो इसने स्टोर किया, और स्टोर करके अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया। इतना बढ़ा लिया कि आइस हमारा क्या हो गया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे वर्क 0 है, लेकिन हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। अब हम देख लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को। ये हमारा पिस्टन है,
और इसके ऊपर कुछ मास रखा है मान लीजिए, ओके। अब इसको हम मान लिया हीट दिए, क्यू दिए, तो क्यू देने से क्या होगा, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे, उसकी गैस पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से क्या होगा, पिस्टन हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा। मान लिया पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच जाता है, पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच गया, तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इसका मतलब कुछ वर्क मिला हमें, पिस्टन हमारा मूव किया, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, इससे हमें क्या हुआ, वर्क मिला। वर्क हमारा क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा डी है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारा क्या है, जो हमारा ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है गैस पार्टिकल्स हमारे पिस्टन पे, और एरिया हमारा क्या है, ये पिस्टन का जो एरिया है ये हमारा एरिया है इंटू डी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ए इंटू डी लिख सकते हैं, और ए इंटू डी क्या है, ये पिस्टन का एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो गया, पी इंटू डेल्टा वी, ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। तो जब डेल्टा वी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा वर्क भी पॉजिटिव होगा, जब डेल्टा वी हमारा निगेटिव हो जाएगा तो वर्क भी निगेटिव हो जाएगा, ओके। अब हम देख लेते हैं कि कब ये पॉजिटिव होते हैं, कब ये निगेटिव होते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लें, Q इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे Q इज इक्वल टू हमारा कुछ वर्क मिला, लेकिन ये हमारा कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ेगी, ये हमारा कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ जाएगी गैस पार्टिकल्स की। तो हमने जो हीट दिया, टोटल हमने हीट क्या दिया, Q दिया, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए, ये हमारे गैस पार्टिकल्स की कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, दैट इज U2 माइनस U1, हमारा कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, प्लस कुछ हमें क्या मिला, वर्क मिला। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो गई, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कब ये पॉजिटिव होंगे, कब ये निगेटिव होंगे। तो Q हमारा मान लिया पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव हमारा ये तब होगा जब हमारा सिस्टम क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम हमारा हीट एब्जॉर्ब कब करेगा, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हमने इसको हीट क्यों दिया, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही चीज़ निगेटिव कब होगा, जब हमारा हीट क्या कर रहा है, सिस्टम रिलीज कर रहा है, हीट बाहर फेंक रहा है, जैसे ये हमारा सिस्टम है, हीट सिस्टम से बाहर आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, क्यों निगेटिव हो जाएगा, ओके। अब हम वर्क देख लेते हैं, वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, वर्क हमारा पॉजिटिव होगा जब हमने क्या देखा था, P इंटू डी वी होता है, तो जब हमारा डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव कब होता है, ये हमारा क्या होता है, V2 माइनस V1, मतलब V2 हमारा ज़्यादा होना चाहिए V1 से, मतलब हमारा V2 हमारा, ये हमारा V2 है, ये हमारा V1 है, तो V2 ज़्यादा V1 से कब होगा, जब ये एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में ये हमारा ज़्यादा होता है, मतलब जो हमारा वर्क हमें मिलता है, वर्क हमें रिसीव होता है, तो हमारा क्या होता है, W पॉजिटिव होता है। वर्क रिसीव मतलब एक्सटर्नली वर्क रिसीव हुआ, मतलब हमें बाहर की ओर वर्क मिला, हमने वर्क अप्लाई नहीं किया है, हमें वर्क मिला, तो हमारा क्या हो गया, W पॉजिटिव हो गया। तो यही W निगेटिव कब होगा, जब इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हमें कॉम्प्रेस करना पड़ा वॉल्यूम को घटाने के लिए, वॉल्यूम हमने कॉम्प्रेस करके वॉल्यूम को घटा दिया, तो डेल्टा वी हमारा क्या होता है, V2 माइनस V1, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव हो गया, तो हमारा क्या हो गया, वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्क हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ा, एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना पड़ा है किसको, वर्क को। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क के साइन कन्वेंशन हो गए। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज PMM1। PMM1 ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इसी तरह PMM2 भी होता है, वो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है। अब हम पहले यहाँ PMM1 देखते हैं। PMM1 का इसके फुल फॉर्म होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये हमारा होता है PMM1। अब ये हमारा PMM1 बेसिकली बताता क्या है, अकॉर्डिंग टू PMM1 हमारा क्या है कि हमें कुछ एनर्जी दी नहीं है सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है, हमने इसको ना कोई हीट दिया है, ना कोई कुछ भी हमने इसको दिया नहीं है, लेकिन ये क्या करे, वर्क प्रोड्यूस करे, वर्क प्रोड्यूस करे। या फिर एक सिस्टम और हो सकता है, ये हमारा सिस्टम है, इसको हमने क्यू दिया और इसने W वर्क प्रोड्यूस किया, लेकिन हमारा W क्या हो रहा है, Q से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हमने Q दिया मान लिया 1 किलो जूल,
और W इसने प्रोड्यूस किया 3 किलो जूल, मतलब इसने प्रोड्यूस ज़्यादा कर दिया और इसको मिला कम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल सिस्टम्स होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है PMM1। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कुछ हमने एनर्जी दी नहीं, वर्क मिला। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ भी था, तो फर्स्ट लॉ भी हमारा क्या हो गया, वायलेट हो गया। ओके, तो ये हमारा बेसिक PMM1 था। PMM2 हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।